नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। अभी ने बचपन में खेला होगा, भली भांति इससे परिचित हैं। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं, जानते हैं चुंबक की खोज कब हुई थी। तो चुंबक की खोज जो है 600 ईसा पूर्व में हुई थी। ग्रीस में मैग्नीसिया नामक जगह पर इसकी खोज की गई थी। ग्रीस में मैग्नीसिया नामक एक जगह है, वहाँ पर चुंबक की खोज हुई थी। तो चुंबक है क्या, इसे देखते हैं हम। चुंबक लोहा, निकेल और कोबाल्ट को आकर्षित करती है। इसके अलावा चुंबक किसी भी चीज़ को आकर्षित नहीं करती है। चुंबक जो है लोहा, निकेल और कोबाल्ट को आकर्षित करती है। इसके अलावा ये नहीं है कि वो प्लास्टिक या कागज़, इन सबको तो आकर्षित नहीं करती है। इन तीन चीज़ों को आकर्षित करती है, किस किस को, लोहा को, निकेल को और कोबाल्ट को। और यदि इसमें जो है किसी भी चीज़ में ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ पाई जाएगी तो उसे भी अपनी ओर आकर्षित करेगी। जैसे कि स्टील हुआ, स्टील को इसलिए आकर्षित करती है क्योंकि स्टील लोहा, निकेल और क्रोमियम तथा कार्बन से मिलकर बनता है। तो चुंबक स्टील को क्यों आकर्षित करती है? क्योंकि उसमें होता है लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन। तो लोहा और निकेल होता है, इसकी वजह से स्टील को भी आकर्षित करती है। चुंबक की परिभाषा देख लीजिए। चुंबक लोहे का एक अयस्क होता है। आप सोच रहे होंगे चुंबक आखिर है क्या? तो चुंबक कुछ नहीं है, चुंबक लोहे का एक अयस्क है। तो लोहे के 4 अयस्क होते हैं, मैग्नेटाइल, हीमोडाइल, सिडेराइट और लिमोनाइट। तो सबसे अच्छा मैग्नेटाइल होता है और यही मैग्नेटाइल जो है मैग्नेट यानी कि चुंबक है। इसका सूत्र होता है Fe3, ये सॉरी अच्छे से नहीं लिखा, Fe3O4 इसका सूत्र होता है। किसका? मैग्नेटाइल का। मैग्नेटाइल को ही मैग्नेट मतलब कि चुंबक कहते हैं। अब देखिए चुंबक है तो चुंबक का एक गुण है, इसलिए वो चुंबक है। तो क्या गुण है उसका? चुंबकत्व है। चुंबकत्व गुण के कारण ही चुंबक चुंबक है, उसकी अलग पहचान है। तो यह किसी चुंबक का वह गुण है जिसके द्वारा चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ को खींचती है। तो चुंबक किसी चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं? लोहा, निकेल, कोबाल्ट, है ना। तो इनको अपनी ओर खींचती है, किस गुण के कारण? चुंबकत्व के गुण के कारण। चुंबक को पीटने से उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। यदि आप चुंबक को बहुत ज़्यादा पीटेंगे तो उसका चुंबकत्व जो है नष्ट हो जाएगा। चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। आप चुंबक को गर्म करेंगे बहुत ज़्यादा तो उसका चुंबकत्व जो है नष्ट हो जाएगा। चुंबकत्व मतलब फिर वो अपनी ओर इन चीज़ों को नहीं खींच पाएगी, मतलब चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर नहीं खींच पाएगी। अब देखते हैं हम चुंबक के गुण। यह लोहे को, कोबाल्ट तथा निकेल को आकर्षित करती है, सबसे पहला गुण तो ये है। फिर दूसरा देखिए, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। चुंबक जो है आपने देखी होगी, ऐसा एक टुकड़ा है मान लीजिए चुंबक का, तो इसके 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है N, एक S। N मतलब कि नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तरी, और S मतलब साउथ, साउथ मतलब दक्षिणी। तो हर चुंबक के जो है 2 ध्रुव होते हैं, चाहे उसका आकार कैसा भी हो। एक ऐसी यू शेप की आती है, वो भी बताऊंगी। तो इसमें भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। हर चुंबक में 2 ही ध्रुव होंगे, कौन कौन से? उत्तरी और दक्षिणी। चुंबकत्व चुंबक के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो चुंबकत्व जो है यानी उसकी खींचने की जो शक्ति है उसके ध्रुवों पर अधिक होती है। आप उसके जब ध्रुवों को चुंबकीय पदार्थ के पास ले जाएंगे तो वो ज़्यादा अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं चुंबकीय पदार्थों को। चुंबकत्व केंद्र में 0 होता है। चुंबकत्व जो केंद्र होता है इसका, यहाँ पे 0 होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी विशेषताओं में। यदि चुंबक को एक क्षैतिज रेखा से काटा जाता है तो चुंबकत्व आधा हो जाता है। देखिए ये मान लीजिए एक चुंबक है, ठीक है, ये N है, ये S है। यदि इसे क्षैतिज क्या होता है? ऐसा क्षैतिज रेखा में, वर्टिकली रेखा में से काटा जाता है तो इसका चुंबकत्व जो है वो आधा हो जाएगा। और जो ये जो 2 टुकड़े बनेंगे ना, इनमें भी फिर N और S रहेंगे, ये स्वतंत्र हो जाएंगे, स्वतंत्र चुंबक हो जाएंगे, उनमें भी N और S रहेंगे। नेक्स्ट देखना है, यदि चुंबक को ऊर्ध्वाधर काटा जाता है तो चुंबकत्व समान रहेगा। ऊर्ध्वाधर कैसे काटा जाएगा? ये चुंबक है, आपने इसको ऊर्ध्वाधर मतलब कि हॉरिजॉन्टली, है ना। तो एक सेकंड,
ये चुंबक है और आपने इसको हॉरिजॉन्टली काट दिया, तो इससे क्या होगा, चुंबकत्व समान रहेगा। यहाँ N है, यहाँ S है, यहाँ N रहेगा, यहाँ S रहेगा, तो ऐसा जो है चुंबकत्व उसका समान हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट जो है याद करने के हैं। बाकी तो उसमें पहले के सिंपल ही थे कि चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, अपनी ओर आकर्षित करती हैं, पीटने पर चुंबकत्व नष्ट होता है और उनको गर्म करने पर। अब देखिए ये 2 पॉइंट याद कर लीजिए। क्षैतिज रेखा से काटा जाता है तो चुंबकत्व आधा हो जाता है, यदि ऊर्ध्वाधर काटा जाता है तो चुंबकत्व समान रहेगा। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आप 2 चुंबक लीजिए, एक चुंबक का आप जो है दक्षिणी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास ले जाइए, तो जो है उनको, एक सेकंड अच्छे से बताती हूँ मैं। ये मान लीजिए 2 चुंबक हैं, आप 2 चुंबक लीजिए और उन चुंबक के N और S, इसमें भी N होगा, इसमें भी S, तो एक का जो है दक्षिणी ध्रुव और एक का उत्तरी ध्रुव जब पास में ले जाएंगे तो वो आपस में चिपक जाएंगी। और यदि आप जो है उनके समान ध्रुव को, मतलब इस N को इस N के पास ही मतलब आप ले जाएंगे तो वो प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर हटेंगे उनसे। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा IMP है। इस चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब यदि आप साउथ जो है उसको साउथ के पास ले जाएंगे तो वो प्रतिकर्षित करेगा, यदि नॉर्थ को नॉर्थ के पास ले जाएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षित तब करेगा जब एक का नॉर्थ दूसरे का साउथ होगा, या पहले का साउथ और दूसरे का नॉर्थ होगा, तभी आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट देखना है हमें चुंबक के प्रकार। चुंबक को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। चुंबक को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है प्राकृतिक चुंबक, मतलब कि नेचुरल मैग्नेट। दूसरा है कृत्रिम चुंबक, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं जिसे। तो आपने जो भी मैग्नेट देखी हैं वो या तो आर्टिफिशियल होंगी या तो प्राकृतिक। अब देखते हैं हम प्राकृतिक चुंबक कौन सी हैं और आर्टिफिशियल कौन सी हैं। देखिए प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, ऐसी चुंबक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। तो ऐसे चुंबक जो हमें प्रकृति स्वयं देती है वो कहलाते हैं प्राकृतिक चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक मैंने अभी बताया कि मैग्नेटाइल जो अयस्क है वही है चुंबक। तो ये अयस्क ही प्रकृति हमें देती है, तो ये प्राकृतिक चुंबक हुआ। अब जो है आपने सुना होगा कि पृथ्वी भी जो है एक प्राकृतिक चुंबक है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है उसके 3 भाग होते हैं, बीच में क्रोड होता है, फिर उसकी लास्ट में ऊपर पट्टी होती है, बीच में एक और भाग होता है। तो बीच में सबसे सेंटर जो भाग होता है हमारी पृथ्वी का उसे कहते हैं हम क्रोड। और ये क्रोड जो है यह क्या है? यह क्रोड है लोहा, निकिल और एक कोबाल्ट जो धातुएं हैं उसमें जो है पिघली हुई अवस्था में है। क्यों है पिघली हुई अवस्था में? क्योंकि वहाँ पे जो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। हमारे पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है और वहाँ पे लोहा, निकल, कोबाल्ट जैसी धातु जो है पिघली हुई अवस्था में है। और जब हमारे, आपको पता ही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो ये सब तरल धातुएं होने के कारण ही चुंबक का एक रूप ले लेती है पृथ्वी। क्योंकि जब अपने अराउंड घूमेगी ना तो जो है चुंबकीय रेखाएं बन जाएंगी उसकी चारों ओर और पृथ्वी चुंबक की भांति कार्य करने लगेगी। आप जब भी किसी भी चुंबक को एक धागे से लटकाएंगे तो आपने देखा है हर चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव होता है वह हमारी पृथ्वी के उत्तर में रुकेगा और जो दक्षिणी ध्रुव होगा वह हमारी पृथ्वी के दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति कार्य करती है। अब देखना है हमें कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक मतलब कि आर्टिफिशियल मैग्नेट। यह चुंबक मानव के द्वारा बनाई गई है। इसका आकार और शक्ति अपने अनुसार ढाला जा सकता है। तो देखिए कोई भी चीज़ जो है वो कृत्रिम कब होती है? जब उसे मानव बनाता है, और प्राकृतिक कब होती है? जब उसे प्रकृति बनाती है। तो सिंपल सी बातें हैं, इसमें कुछ याद रखने वाला नहीं है। इसके उदाहरण देखिए, बार मैग्नेट और हॉर्स से मैग्नेट। तो बार मैग्नेट कैसी होती है? आयताकार होती है
बार मैग्नेट आयताकार होती है, और जो हॉर्स सॉय मैग्नेट है वो आपने ऐसी देखी होगी, ऐसी यू आकार की जो मैग्नेट होती है इसे ही हॉर्स सॉय मैग्नेट कहते हैं। हॉर्स सॉय मैग्नेट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो घोड़े के जो नाल होती है उसके आकार की होती है ये, इसलिए इसे हॉर्स सॉय मैग्नेट कहते हैं। नेक्स्ट देखना है हमें भूचुंबकत्व। भूचुंबकत्व मतलब पृथ्वी का चुंबक की भांति कार्य करना। तो मैं पहले बता चुकी हूँ, अभी आप इसको फिर से देख लीजिए। पृथ्वी एक चुंबक की तरह कार्य करता है क्योंकि इसके क्रोड में कुछ धातुएं तरल अवस्था में होती हैं। इसका तापमान जो है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे आयरन, निकल और कोबाल्ट धातुएं जो हैं इसके सेंटर में, जैसे क्रोड कहते हैं, क्रोड है कॉड नहीं है, तो क्रोड में जो है होती हैं तरल अवस्था में। तरल अवस्था में इसलिए होती हैं क्योंकि 6000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है। अब देखेंगे हम चुंबक का उपयोग। तो चुंबक का उपयोग बहुत जगह किया जाता है, उसमें से मेन जो है वो एटीएम कार्ड में आपकी चुंबक यूज होती है, टाइप रिकॉर्डर और रेडियो में आपकी चुंबक यूज होती है, डायनेमो और ट्रांसफार्मर में और गैल्वेनोमीटर में, इन सभी में जो है चुंबक का यूज किया जाता है। अब हमें देखना है, इससे यूज से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। अब आते हैं चुंबकीय क्षेत्र से क्वेश्चन, तो हम चुंबकीय क्षेत्र को अच्छे से पढ़ेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है पहले तो ये जान लीजिए। चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में आने पर चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर खींच लेती है। तो आपने देखा होगा कि चुंबक किसी यानी कि लोहा को, निकल को, कोबाल्ट को कब अपनी ओर आकर्षित करती है? जब हम उसे एक निश्चित दूरी तक लेके आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर रख देंगे और वो उसको आकर्षित करेगी, ऐसा तो नहीं है, है ना। जब हम उसे एक निश्चित दूरी तक लेकर आते हैं तभी वो आकर्षित करती है। तो हर चुंबक का जो है एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। मान लीजिए ये है चुंबक, ये हमारी चुंबक है बीच की, इसका ये है जो इतना चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करेगा? उसकी आकार पर और उसकी जो क्षमता है उस पर निर्भर करेगा। जितना उसका आकार होगा, जितनी उसकी क्षमता होगी, उतना ही उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जब हम लोहा, निकल, कोबाल्ट को इसके चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं तभी वह उसे अपनी ओर खींच पाती है। यदि चुंबकीय क्षेत्र से बाहर, मान लीजिए यहाँ पर लोहा, निकल, कोबाल्ट है, तो यहाँ पर वो आकर्षित नहीं करेगी। जब हम उसे पास लाएंगे और वो यहाँ तक आ जाएगी तभी वो उसे अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आने पर चुंबक लोहा, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर खींच लेती है। यह चुंबक के बाहर एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कोई पदार्थ आकर्षण बल महसूस करता है, इसे ही हम चुंबकीय बल कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप समझ लीजिए कि चुंबक के बाहर का ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई पदार्थ आकर्षण बल महसूस करता है, चुंबक द्वारा जो उसे अपनी ओर खींचने के लिए एक बल लगाया जाएगा वो महसूस करेगा, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक अपने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जितना बल वस्तु पर लगाती है उसे अपनी ओर खींचने के लिए, उसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखिए चुंबक जो है, मैंने अभी बताया ये है चुंबक, इसका ये है चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई वस्तु आएगी तो चुंबक जो है उस पर एक बल लगाती है, बल लगाती है तभी तो वो उसकी ओर खींच के चली आती है। तो ये जो बल लगाती है चुंबक उस वस्तु पर, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं उन पर जो बल लगाती है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। फिर से समझ लीजिए, चुंबक अपने चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जितना बल वस्तु पर लगाती है उसे अपनी ओर खींचने के लिए। कब बल लगाती है? तब बल लगाती है जब वह उसके चुंबकीय क्षेत्र में आ जाती है। और क्यों बल लगाती है? उसे अपनी ओर खींचने के लिए बल लगाती है। तो उसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो चुंबक के द्वारा उसके चुंबकीय क्षेत्र में जब वस्तु आ जाती है तब उस पर जो बल लगाया जाता है उसे ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो उसका एसआई मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला होता है तथा सीजीएस मात्रक गॉस होता है। ये दोनों पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये तो आप बिल्कुल याद ही रखिएगा।
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला और सीजीएस मात्रक गॉस होता है। अब इसकी एक एसआई यूनिट भी है, मतलब कि टेस्ला तो है ही, इसके अलावा एक और है, वो क्या है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। आपने सुना होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, तो उसमें जो है ये यूज होती है। ये बाद में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे विद्युत जो है वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कैसा है, ये दूसरे चैप्टर में आपको बताऊंगी। अभी आप यूनिट बस याद कर लीजिए, न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर। एक टेस्ला बराबर 1,00,000 गॉस होता है, मतलब कि एक टेस्ला जो है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। तो ऐसा भी आपको लिखा आएगा 10⁴ एक टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस। अब देखना है हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है एक सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब आपको पता ही होगा कि सदिश राशि है। ये क्यों है सदिश राशि, ये मैं अभी बताती हूँ आपको। देखिए, ये है चुंबकीय क्षेत्र और ये है हमारी चुंबक। अब चुंबक जो है, चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई वस्तु आती है तो चुंबक उसे अपनी ओर खींचती है। तो इस वस्तु पर जो है चुंबक की दिशा में बल लगेगा, दिशा उसकी निश्चित रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि बल उसका इस साइड लगेगा या कहीं और लगेगा, उसका बल हमेशा चुंबक की ओर ही लगेगा, तभी तो वो उसे अपनी ओर आकर खींच पाएगी। तो इसकी एक दिशा होती है चुंबक की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सदिश राशि उसे कहते हैं जिसका परिमाण भी होता है और दिशा भी। तो इसकी दिशा है, इसलिए ये सदिश राशि है। उसकी दिशा अंदर की ओर होती है, इसमें अंदर की ओर एक बल लगता है। तो सदिश राशि है और उसकी दिशा जो है अंदर की ओर होती है, चुंबकीय क्षेत्र के बाहर की ओर तो नहीं होगी, नहीं तो वो आकर्षित नहीं होगी। अब देखना है हमें क्यूरी तापमान। तो क्यूरी तापमान क्या है, इसे भी अच्छे से समझ लीजिएगा। क्यूरी तापमान की खोज जो है मैडम क्यूरी ने की थी। आपने मैडम क्यूरी का नाम तो सुना ही होगा, जिन्होंने रेडियोधर्मिता की खोज भी की थी, रेडियम की खोज की थी। तो मैडम क्यूरी को भौतिक एवं रसायन दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला है। मैडम क्यूरी और उनके पति पियरे क्यूरी दोनों वैज्ञानिक थे, और इनको जो है मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला हैं, एकमात्र ऐसी महिला है जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो क्यूरी तापमान एक ऐसा तापमान है जिस पर कोई भी धातु अपने चुंबकीय गुण को खो देती है। तो क्यूरी तापमान क्या है, क्यूरी तापमान एक ऐसा तापमान है जिस पर कोई भी धातु अपने चुंबकीय गुण को खो देती है। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि जब आप किसी चुंबक को गर्म करेंगे तो चुंबक के अंदर से चुंबकीय गुण खो जाएंगे। अब इसमें क्या है, जितने लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं, मतलब कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट, उनको यदि आप बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो उनके अंदर भी मतलब जो है ऐसी चीज़ वो हो जाती है कि फिर वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगी। मैंने आपको बताया था कि आप चुंबक को गर्म करेंगे तो चुंबक अपना जो है चुंबकीय गुण खो देती है। इसी तरह जो चुंबक जिसको आकर्षित करती है, मतलब लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इन सब को भी यदि हम गर्म करेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब किस तापमान तक, यदि हम उनको क्यूरी तापमान तक गर्म कर देंगे तो वो भी अपना चुंबकीय यानी चुंबक से जो खिंचाव महसूस करते हैं वो भी चुंबक से खिंचाव महसूस नहीं करेंगे, वो भी चुंबक उन्हें आकर्षित नहीं कर पाएगी यदि वो उतने गर्म होंगे तो क्यूरी तापमान क्या है, क्यूरी तापमान एक ऐसा तापमान है जिस पर कोई भी धातु अपने चुंबकीय गुण को खो देती है। आगे देखिए, लोहे का क्यूरी तापमान 770 डिग्री सेल्सियस है। यदि हम 770 डिग्री सेल्सियस वाला लोहे को इतना गर्म करेंगे और उसे चुंबक के पास लाएंगे तो चुंबक उसे आकर्षित नहीं करेगी, भले ही हम उसके चुंबकीय क्षेत्र के बहुत निकट ही उसे क्यों ना ले आएँ। तो क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वह क्यूरी तापमान तक पहुंच गया है और उसने अपने जो है गुण खो दिए हैं, अब वो चुंबक से आकर्षित नहीं हो सकता। ये निकेल है, निकेल हो गया। निकेल का क्यूरी तापमान होता है 358 डिग्री सेल्सियस। निकेल को यदि 358 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाएगा तो वो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। कोबाल्ट का क्यूरी तापमान 1121 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि कोबाल्ट को 1121 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाएगा तो वह भी चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। तो क्यूरी तापमान क्या है आपको समझ आ गया होगा।
अब देखते हैं हम चुंबकीय पदार्थ के गुण। चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? लोहा, निकेल, कोबाल्ट। तो अब हमें देखना है कि इनके प्रकार कितने होते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ जो हैं उनके प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है डाईमैग्नेटिक मतलब कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ, और तीसरे होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ मतलब फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। डाईमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय और फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय। अब तीनों में क्या अंतर है, तीनों की परिभाषा क्या है ये देख लीजिए। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या कहलाते हैं? ये चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, मतलब चुंबक इनको अपने से दूर हटाती है। चुंबक का गुण क्या है? आकर्षण करना, लेकिन ये जो है चुंबक इन पदार्थों को अपने से दूर हटाती है, इनसे जो है दूर भागती है एक तरह से कहा जाए तो ये कौन कौन से हैं? बिस्मथ, तांबा, टिन और पानी। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। दूसरा अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ ये चुंबक के द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं, हल्के से जो है आकर्षित होते हैं। इनके उदाहरण क्या हैं? प्लेटिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो चुंबक के द्वारा हल्के से आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं विस्मित, तांबा, टिन और पानी, और अनुचुंबकीय पदार्थ हैं प्लेटिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज और ऑक्सीजन। अब देखते हैं हम लोह चुंबकीय पदार्थ। तो लोह चुंबकीय पदार्थ यह चुंबक के द्वारा ज़्यादा आकर्षित होते हैं, जैसे कि आयरन, कोबाल्ट और निकेल। तो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं चुंबक से ज़्यादा आकर्षित, अनुचुंबकीय पदार्थ थोड़े से आकर्षित होते हैं, और प्रतिचुंबकीय पदार्थ तो बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं मतलब बल की चुंबकीय रेखाएं। अब हमें देखना है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं। अभी तक हमने क्या क्या देखा है? चुंबक देखा है, उसका चुंबकत्व देखा है, चुंबकीय पदार्थों के प्रकार देखे हैं, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ये सब बातें हमने समझ ली हैं। अब भूचुंबकत्व देख लिया है हमने कि पृथ्वी क्यों चुंबक है ना। अब हमें देखना है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, जिन्हें बल की चुंबकीय रेखाएं भी कहते हैं। तो ये चुंबक के बाहर वृत्ताकार लूप होते हैं। देखिए ये है चुंबक। चुंबक का जो है यहाँ से ऐसी रेखाएं निकल के यहाँ आती हैं, ये ही जो है ना ये चुंबकीय क्षेत्र बनाती हैं। ऐसी इधर से नीचे से निकलेंगी, तो ये जो रेखाएं जितनी मतलब जाती हैं ये दूर दूर तक, ऐसी इतने में ही आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो ये चुंबक के बाहर वृत्ताकार लूप होते हैं, ऐसे ही मैग्नेट से निकलती हैं। तो ये क्या होती हैं? ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में ये हमको दिखती नहीं है, लेकिन ये इसी प्रकार की होती हैं। इसी से चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है, इसलिए इन्हें चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। तो चुंबक के बाहर इनकी दिशा उत्तर से दक्षिण होती है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबक के बाहर इनकी दिशा क्या होती है और अंदर क्या होती है। तो चुंबक के बाहर जो है इनकी दिशा होती है उत्तर से दक्षिण की ओर। ये एन है और ये एस है, तो ये एन से निकलेंगी और एस की ओर जाएंगी। कहाँ? चुंबक के बाहर। ये हमारा चुंबक है, चुंबक के बाहर इनकी दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, और चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिण से उत्तर होती है। देखिए चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर होगी, क्योंकि वो चुंबक के अंदर जो है फिर से यहाँ जाएंगी, तो ये पूरा एक लूप बन गया। तो चुंबक के बाहर जो होती है उनकी उत्तर से दक्षिण होती है, और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर होती है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं सबसे ज़्यादा नज़दीक ध्रुवों पर होती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़दीक हो रही हैं, सब रेखाएं ऐसी आ रही हैं, है ना, सब इकट्ठी हो रही हैं, यहीं से निकल रही हैं, यहीं पे इकट्ठी हो रही हैं यहाँ से आके। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक जो है ये ध्रुवों पर होती हैं, फिर यहाँ पे दूर होती जा रही हैं। तो सबसे ज़्यादा नज़दीक ध्रुवों पर होती हैं, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा ध्रुवों पर होता है। पहले मैंने आपको बताया कि चुंबक का सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उसके ध्रुवों पर होता है, केंद्र में नहीं होता है। तो क्यों होता है ध्रुवों पर? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो सबसे ज़्यादा नज़दीक होती हैं ध्रुवों पर।
तो ये था हमारा चुंबक। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। अब मैं जो है चुंबक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी।